शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। जमात दुअम। स्टैंडर्ड सेकेंड। आज का हमारा उन्वान है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, वह है ग्रोह बनाकर गिनना। ग्रोह बनाकर गिनना। Today we are going to learn counting in groups. Counting in groups. सफ़ा नंबर 12, पेज नंबर 12। आपके सामने एक तस्वीर आई है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ कुछ पेंसिल्स हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको गिनेंगे। कितनी पेंसिल है हम गिनकर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कम पेंसिल है तो हमने आसानी से गिन लिए। तो ये कितने हैं? 5। 5 पेंसिल। 1, 2, 3, 4, 5। 5 पेंसिल्स। यहाँ क्या है? चॉक से। हम कितने चॉक से हम गिन लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने काउंट कर लिए कितने चॉक से? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चॉक हैं, 6 चॉक्स हैं और 6 चॉक्स। यहाँ हम देखेंगे कितने चॉक दिखाई दे रहे हैं हमको। तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चॉक। कितने चॉक्स हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चॉक्स। कितने हैं? 10 चॉक्स। यहाँ हमने 5 पेंसिल और 5 पेंसिल्स और 6 चॉक्स और 10 चॉक्स आसानी से हमने गिन लिए, है ना प्यारे बच्चों? आपने भी गिना। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे सामने फिर पेंसिल्स आए, इसको भी हम गिनेंगे। चलो लेट्स काउंट। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप भी गिन लो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने पेंसिल्स है? 12 12 पेंसिल्स है। हमने ये भी गिन लिया, आपने भी गिना बच्चों, और हमने आसानी से गिन लिया। अब हम देखेंगे आगे स्केच। अब इसको भी हमें गिनना है। चलिए आप भी गिनिए, मैं भी गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या ये 26 है? क्या हमने सही गिना है? फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो कितने हैं ये? 26 और 26। हमने तो गिन लिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से गिना है, आसानी से नहीं गिना। जब हम कम चीजों को गिनते हैं तो फौरन हम गिन लेते हैं, आसानी से गिन लेते हैं, लेकिन ज्यादा चीजें गिनने में हमें कितनी परेशानी होती है ना प्यारे बच्चों? अब हमारे सामने कलर पेंसिल्स आए हैं। अब इससे भी हम क्या करते हैं? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो आखिर हमने गिन ही लिया, और ये कितने हो गए? 48 कलर पेंसिल्स हैं। लेकिन हमको गिनने में कितनी परेशानी हुई। हम इसको और आसानी से किस तरह से गिन सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। Let's count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43, 44, 46, 47, 48। तो ये कितने हैं? 48। और बहुत ही हमको काउंट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। तो हम क्या करेंगे, और कोई मेथड से गिनेंगे जो हमको आसानी से हम गिन सके। आज हम जानेंगे इजियर मेथड। अभी ये आपकी किताब में, आपकी रियाजी की दरसी किताब में है। ये माचिस की तीलियां हैं, आपको दिखाई दे रही है माचिस की तीलियां हैं। आओ गिनकर लिखें। तो हमको क्या करना है, इसको गिनकर लिखना है कि कितनी तीलियां हैं। तो चलिए हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। काउंट करके देखते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आखिर हमने गिन ही लिया 35। तो माचिस की कितनी तीलियां हैं? ये 35। आपने भी गिना, मैंने भी गिना, लेकिन कितना वक्त लगा हमें गिनने के लिए। हम आसानी से गिन भी नहीं पा रहे थे इतनी सारी तीलियां। ऊपर दी हुई तीलियां शाहिद और रजिया को गिनने दी गई। दोनों ने मुख्तलिफ तरीकों से गिना। हमने भी गिना, जो कि 35 तीलियां थी। और यही तीलियां किसको दी गई? शाहिद को और रजिया को। किसको दी गई है तीलियां गिनने के लिए? शाहिद और रजिया को। और दोनों ने दो मुख्तलिफ तरीकों से गिना। तो शाहिद ने किस तरह से गिना? ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हमने गिना। तो उसका जवाब आया 35। और रजिया ने कैसे गिना? उसने क्या किया? 10-10 तीलियों के बंडल्स बनाए। 10 तीलियों के 3 बंडल्स बन गए। कितने बंडल्स बन गए? 3। हर बंडल्स में 10 तीलियां हैं। ये 10 और ये 10 और ये 10। तो 1 10 यानी 1 दहाई, 2 10 यानी 2 दहाई, 3 10 यानी 3 दहाई, है ना। तो ये हो गई 10 और ये हो गई 10 20 और ये हो गई 30। ये 10 मिलाकर हो गई 30। और जो खाली बची मतलब खुली हुई तीलियां हैं वो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 यानी 5 इकाई। तो 30 और 5 कितनी हो गई? कितनी तीलियां हो गई? 5। 3, 1 10 को हम कहेंगे 1 दहाई। और ये कितनी है? 3 है ना। 3 10 यानी ये हो गई 3 दहाई। 1 2 3, 3 दहाई मतलब 30। और ये जो खुली हुई तीलियां हैं ये है 5। 5 इकाई यानी सिर्फ 5। तो 3 दहाई 5 इकाई यानी 35। तो आप बच्चों, आपने देखा गिनने का आसान तरीका कौन सा है? क्या इस तरह से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5, या इस तरह से हम एक दहाई के बंडल बनाएंगे? एक एक दहाई के यानी 10-10 के एक बंडल बनाएंगे और फिर गिनेंगे। तो हमें कौन सा तरीका आसान लगा इस तरह से गिनना?
या इस तरह से गिनना, इस तरह से गिनना हमको आसान लगा, तो इसे ही कहते हैं ग्रोह बनाकर गिनना। 10-10 के ग्रोह बनाएंगे और फिर हम उसको गिनेंगे, और वो तरीका हमें आसानी से जो है समझ में आ गया है कि हमको ग्रोह बनाकर गिनने में आसानी होती है। तो बच्चों, हमें ये बात समझ में आ गई है कि दहाई का ग्रोह बनाकर गिनना आसान होता है। दहाई का ग्रोह बनाकर गिनना आसान होता है। अब हम और मिसालें देख लेंगे किस तरह से हम ग्रोह बनाकर आसानी से गिन सकते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, दो बंडल बने हुए हैं जो कि 10-10 के हैं, यानी 2 दहाई। और ये जो खुले हुए चॉक्स हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 है। 2 दहाई और 7 इकाई, 2 दहाई यानी 20 और इकाई 7 इकाई यानी सिर्फ 7। तो 20 और 7 कितने हो गए प्यारे बच्चों? 27। कितने हो गए? 27। देखा हमने कितनी आसानी से गिन लिया। तो ये कितने हुए? 27। काउंट एंड राइट। तो यहाँ जो तीलियां दी गई हैं हमको उसको काउंट करना है। लेट अस काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। फाइनली हमने काउंट कर लिया है। कितने स्टिक्स हैं? 35 sticks हैं। Yash and Rama counted these sticks by 2 different methods. तो रामा और यश ने और रामा ने इन स्टिक्स को by 2 different methods काउंट किया। तो 2 डिफरेंट मेथड से उन्होंने काउंट किया। यश ने किस तरह से काउंट किया? 1 लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, जिस तरह से हमने किया। तो 35 उसने इस तरह से काउंट किया। एंड रामा लाइक दिस, 3 tens and 5 units और सिंगल्स इस तरह से काउंट किया। 3 tens, ये जो बंडल है ये 110 का है। कितने का है? 110 का एक बंडल है। Each bundle is equal to 110। हर बंडल में कितने हैं? 10 है। 10 स्टिक्स है। 1 10, 2 10 और 3 10 मीन्स 30। एंड ओपन स्टिक्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स। सिंगल कितने हैं? 5। 3 tens means 30 and 5 units means 5, 35। इस तरह से रामा ने गिना, जो कि बहुत ही इजी है, इजी काउंट है। तो हमें क्या समझ में आया
8 is easier to count if we make groups of 10. तो 10 का अगर हम ग्रुप बनाकर गिनेंगे तो हम आसानी से गिन सकते हैं। और एग्जाम्पल हम देख लेंगे। ये जो है 10 का ग्रुप है। 10 के दो ग्रुप है, 110 एंड 210। 110 मीन्स 10, 210 मीन्स 20 एंड ओपन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 यूनिट्स। 2 10s and 7 units means 27. इसी तरह से हम और एक मिसाल देख लेंगे। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रो है वो 10 का एक है। इस बंडल में 10 स्टिक्स हैं या फिर चॉक्स हैं या फिर आइसक्रीम के स्टिक्स है या जो भी हम समझ लें। तो ये 10 का एक ग्रो है। 10 10 10 10 का एक ग्रो यानी एक दहाई। एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई यानी तीन दहाई। तीन दहाई मीन्स 30। और ये जो खुले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 खुले हुए चॉक्स है। तो कितने हो गए? 3 दहाई और 9 इकाई यानी 39। 30 और 9 39। हमने कितनी आसानी से गिन लिया है ना प्यारे बच्चों। इसी तरह आप भी जब कोई चीज गिनो, अगर वो ज्यादा है तो इस तरह से 10-10 का एक ग्रुप बना लो, 10-10 के ग्रुप बना लो। उसके बाद आप गिनो और जो बाकी बचेंगे उनको सिंगल सिंगल यानी इकाई से गिनो। तो इस तरह से हम उन चीजों को बहुत जल्दी गिन सकते हैं और आसानी से हम चीजों को गिन सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 110, 210 और 310 यानी 3 10s और ये ओपन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 units। 3 10s and 9 units means 39। 3 10s means 30 and 9 unit means 9, 39। अहमद के दोस्तों के पास कुछ तीलियां हैं। दहाई के ग्रोह बनाकर तीलियां गिनी गई। अब अहमद के दोस्तों के पास कुछ तीलियां थी, उन्होंने दहाई के ग्रोह बनाकर तीलियां गिनी। तो हम भी गिनेंगे। तो सलमा के पास 24 तीलियां हैं। सलमा के पास 24 तीलियां। उसने किस तरह से गिना? इस तरह से दहाई के उसने दो ग्रोह बनाए। ये 10 का एक ग्रोह और 10 तीलियों का एक ग्रोह और 10 तीलियों का एक ग्रोह। तो दो ग्रोह बन गए यानी इकाई, एक और दो, दो दहाई। कितने हुए? एक और दो, दो दहाई। कितने हुए? दो दहाई। और जो खुली हुई तीलियां हैं 1 2 3 4। तो 4 तीलियां हैं जो कि बन गई 4 इकाई। दो दहाई, दो दहाई और 4 इकाई मतलब 24। दो दहाई मतलब 20 और 4 इकाई मतलब 4। 20 और 4 24। दो दहाई 4 इकाई 24। शरद के पास 45 तीलियां। उसने किस तरह से गिना? उसने 10-10 तीलियों के कितने ग्रोह बनाए? 4। 1 2 3 4। 4 मतलब 4 दहाई। और खुली हुई तीलियां कितनी है? 1 2 3 4 5 यानी 5 इकाई। 4 दहाई 5 इकाई। इसको अगर हम जमा करेंगे तो हो जाएंगे
45। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, शरद के पास कितनी तीलियां थी? 45। 4 दहाई यानी 40, 5 एक यानी 5, 40 और 5 45। 4 दहाई 5 इकाई यानी 45 तीलियां। आओ हम भी इसी तरह नीचे दी हुई चीजें गिने। तो यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, अब हम उसको गिनेंगे। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ 10 के 2 बंडल दिए गए हैं, 1 दहाई और 2 दहाई। 10-10 के 2 बंडल हैं, तो ये हो गए 2 दहाई। और खुली हुई तीलियां कितनी हैं माचिस की? 1 2 3 4 5 6। 6 इकाई। 2 दहाई मतलब 20, 6 इकाई यानी 6। तो 2 दहाई और 6 इकाई कितने होते हैं? 26। 2 दहाई मतलब 20 और 6 इकाई मतलब 6, यानी 20 और 6 26। 2 दहाई और 6 इकाई को अगर हम जमा करेंगे तो ये हो जाएंगे 26। यहाँ हम देख रहे हैं माला, मोतियों की माला है, जो कि एक माला में 10 मोतियां हैं। तो वो हो गई 1 दहाई। 2 3 4, तो 4 दहाई है। 4 दहाई 40, तो ये हो गई 4 दहाई। और खुली हुई मोतियां कितनी है? 1 2 3 मतलब 3 इकाई। 4 दहाई 3 इकाई मतलब 43। 4 दहाई मतलब 40 और 3 इकाई मतलब 3। और हम 4 दहाई और 3 इकाई को जमा करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा 43। यहाँ कुछ मकब नुमा बॉक्सेस दिए गए हैं हमको, और हर ग्रुप में 10 मकब नुमा है। तो ये 10 है, तो मतलब 1 दहाई। 1 2 3 4 5 दहाई। 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई 4 दहाई 5 दहाई। 5 दहाई मतलब 50। और यहाँ खुले हुए मकब है 1 2 3 4 5 6। 6 खुले हुए हैं, तो ये हो गए 6 मकब खुले हुए हैं, तो ये 6 इकाई। 5 दहाई जमा 6 इकाई हो गए 56। कितने हो गए? 56। 5 दहाई मतलब 50, 6 इकाई मतलब 6, 50 और 6 56। तो 5 दहाई और 6 इकाई को हम जमा करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 56। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हमने कितनी आसानी से ग्रोह बनाकर चीजों को गिन लिया। तो आप भी याद रखो, अगर हमको चीजों को गिनना है, ज्यादा चीजें हैं, तो उनको ग्रोह बनाइए और उसके बाद दहाई का ग्रोह बनाइए और फिर गिनिए। Ahmad's friends have some sticks. They have been counted by making groups of 10. Each bundle is equal to 10. 1 10 2 10. 2 tens मतलब means 20. And open sticks, how many open sticks? 1 2 3 4. 4 open sticks, 4 units. 2 tens plus 4 units 24. शरद had 45 sticks. तो उसने किस तरह से गिना? तो उसने क्या किया? ग्रुप्स बनाए, 10 के ग्रुप्स बनाए। कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3 4. 1 10, 2 tens, 3 tens, 4 tens। 4 tens का उसने
ग्रुप बनाया, टेंस के कितने ग्रुप बनाए? 4। और ओपन स्टिक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये है 5, सिंगल है तो 5 यूनिट्स। 4 टेंस प्लस 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 45। तो इस तरह से शरद ने क्या किया? उसके 10 के ग्रुप बनाकर काउंट किया। Let us also count the things shown below in the same way. अब हम भी ये जो चीजें दी गई हैं सेम वे में काउंट करेंगे, टेंस बना के, टेंस के जो है वो ग्रुप बनाकर। तो ये कितने हैं? 1 2 2 टेंस और ओपन 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। 2 टेंस प्लस 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 26। यहाँ नेकलेस है तो ये जो है वो कितने हैं? इस नेकलेस में कितनी मोतियां हैं? 10 है। एक माले में 10 है तो 1 10, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस मीन्स 40। और कितने हैं ओपन बीड्स? 1 2 3 यूनिट्स। 4 टेंस प्लस 3 यूनिट्स मीन्स 43। और यहाँ स्क्वायर्स हैं, ये जो एक बंडल है वो 10 स्क्वायर है। 1 10, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस मीन्स 50 टेंस। और सिंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। 5 टेंस प्लस 6 यूनिट्स इज इक्वल टू 56। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 10 के ग्रुप बनाए और आसानी से गिन लिया। It is easier to count if we make group of tens. और मिसालें हम देख लेते हैं। ये है, आप यहाँ देख रहे हो 10 बॉल बने हुए हैं, 10 गेंदे हैं। तो ये कितना हुआ है? इसका एक ग्रुप बनाया है 10 का, तो इसको हम कहेंगे 1 दहाई। यहाँ 10 का 2 ग्रुप बना है यानी 2 दहाई। यहाँ हम देख रहे हैं 10 के 2, यहाँ 10 के 3 ग्रुप बने हैं मतलब 3 दहाई। दो, 1 2 3 4, 4 दहाई। 4 दहाई मतलब 40। 1 दहाई मतलब 10, 2 दहाई मतलब 20, 3 दहाई मतलब 30, 4 दहाई मतलब 40। वन 10, 2 tens, 3 tens,
4 tens, 1 ten means 10, 2 tens means 20, 3 tens means 30, 4 tens means 50. तो इस तरह हम एक मिसाल देख लेते हैं। यह है 10 का एक ग्रोह यानी 1 दहाई, ये दूसरा ग्रोह 2 दहाई, ये 3 दहाई, ये 4 दहाई यानी 40, और ये खुले हुए गेंद 6 खुले हुए, 4 दहाई और 6 गेंदे, 4 दहाई यानी 40, 4 दहाई यानी 40 और 6 इकाई। अगर हम दोनों को जमा करें तो बराबर होंगे 46। 4 दहाई 4 इकाई बराबर 46। तो 1 दहाई मतलब बच्चों 10 और 4 दहाई मतलब 40, 6 इकाई यानी 1 और ये हो गए 46। यानी 4 की यहाँ मकामी कीमत क्या है? 40। वन टेन, 2 tens, 3 tens, 4 tens and 6 units. 4 tens, 6 units plus is equal to 46. प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। करेंगे तो जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगी सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अभी फौरन जल्दी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, खुश रहिए और एक्टिव रहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की है। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है, आप उसको पूरा कीजिए और अपनी क्लास टीचर से चेक करवाइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।